हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज कैसे बनाई जाती है। बेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी। हम इसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो बेटा किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी को उसको पॉइंट्स में तोड़ लीजिए, उन पॉइंट्स की इमेज बनाइए, फिर उन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ए की इमेज बना लेंगे, देन बी की इमेज बना लेंगे। जो पॉइंट मिरर के पास है उसकी इमेज भी पास बनेगी, जो मिरर से दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज बन जाएगी। तो ए बी की इमेज है बेटा ए डैश बी डैश। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक सिंपल बेसिक और थोड़े से एक कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर आता है बेटा कि ए बी को हम एक डायरेक्शन दे दें। लेट्स से ये एक एरो है, ये एरो पॉइंट कर रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि बताइए इसकी इमेज किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो ऑब्वियसली बेटा इसका जो एरो बनेगा इमेज में वो कुछ इस तरह से होगा और वो पॉइंट कर रहा होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस एरो की जो इमेज होगी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही होगी, तो आपको वो आंसर देंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो होते हैं क्लॉक बेस्ड। ये वाले आपको कहा जाएगा कि एक एनालॉग क्लॉक है, उस एनालॉग क्लॉक की इमेज में बताइए कितना टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस क्लॉक में टाइम हो रहा है 7:20 तो आपसे पूछा जाएगा इसकी इमेज जो बनेगी उसमें कितना टाइम होगा। अब इसमें बच्चे सही कर लेते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी सी एक मिस्टेक होती है, मैं उस मिस्टेक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि इसकी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था। सबसे पहले आप सिर्फ क्लॉक की इमेज बनाइए, उसके बाद एक एक करके हैंड की इमेज बनाइए। हैंड की इमेज बनाने के लिए भी अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कुछ इस तरह से सोचिए कि अगर कोई हैंड 0 पर है तो इमेज में भी वो हैंड 0 पे होगा। अगर कोई हैंड 15 पे है तो इमेज में वो हैंड 45 पे होगा। अगर कोई हैंड 30 पे है तो इमेज में वो हैंड 30 पे होगा। अगर कोई हैंड 45 पे है तो इमेज में वो हैंड 15 पे होगा। ये क्लियर है बेटा। अब आप इन पोजीशन से ही देख लीजिए कि कोई हैंड कितनी डिवीजन ऊपर या कितनी डिवीजन नीचे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूं, इस वक्त सेकंड हैंड है 12 पर, यानी कि वो 15 के डिवीजन से 3 डिवीजन ऊपर है, 15 से 3 डिवीजन ऊपर। अब 15 बेटा इमेज में कहां पे दिखेगा, 45 पे, और वहां से 3 डिवीजन ऊपर ये वाला पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट होगा 48। यानी कि मैं कह सकता हूं इस इमेज में सेकंड हैंड जो होगा वो 48 पे होगा। सिंपल है बेटा। नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास आ गया सेकंड्स में टाइम कितना होगा, 48 सेकंड्स। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड को अगर हम देखें बेटा, मिनट हैंड है 20 पे, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि मिनट हैंड 15 से 5 डिवीजन आगे है, यहाँ 5 डिवीजन नीचे, 15 से 5 डिवीजन नीचे। तो सेम चीज बेटा इमेज में हम कर सकते हैं 45 से 5 डिवीजन नीचे, यानी कि 40 पर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं वो एग्जैक्टली कभी भी आपको 7 और 20 पे दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता जाता है मिनट हैंड और आवर हैंड अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते रहते हैं। तो अगर टाइम एग्जैक्टली 0 सेकंड होता, टाइम एग्जैक्टली कितना होता बेटा, 0 सेकंड, तो मिनट हैंड एग्जैक्टली कहां पे होता, 20 पे होता। लेकिन क्योंकि सेकंड हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, तो आप देखोगे मिनट हैंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। मिनट हैंड को अगर आप नोटिस करो बेटा, वो 20 से थोड़ा सा आगे है, और जैसे जैसे सेकंड हैंड आगे की तरफ बढ़ेगा मिनट हैंड भी आगे बढ़ता जाएगा। आप नोटिस करो बेटा। तो अगर हम एग्जैक्ट बोले, एक्यूरेट तरीके से बोले, तो हम कहेंगे मिनट हैंड जो है वो 20 से 21 के बीच में लाई कर रहा है। 20 की इमेज होगी बेटा 40, 21 की इमेज होगी 39। तो अगर मिनट हैंड 20 से 21 के बीच में है तो उसकी इमेज 40 से 39 के बीच में हो, यानी कि एग्जैक्टली 40 नहीं होगी, 40 से थोड़ा सा पीछे। और सेम चीज हम कह सकते हैं बेटा ओवर हैंड के लिए। अगर आप बेटा देखो ध्यान से ओवर हैंड को, ओवर हैंड एग्जैक्टली 7 पे नहीं है, वो 7 से 8 के बीच में। इसका मतलब जो इसकी इमेज बनेगी, 7 की इमेज बेटे बनेगी 5, 8 की इमेज बनेगी 4। अगर ओवर हैंड 7 से 8 के बीच में है तो उसकी इमेज जो होगी वो 4 से 5 के बीच में होगी, कुछ इस तरह से।
तो जो हमारा टाइम होगा बेटा, ध्यान से देखिए, घंटों में टाइम होगा 4, मिनट्स में टाइम होगा 39, सेकंड्स में टाइम होगा 48। तो जो हमारे पास टाइम है 7:20 12 उसकी इमेज में टाइम जो होगा बेटा वो होगा 4:39 चलो आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दूं, 4, 39, 48, इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू आएगी 11, 59 एंड 60, 11 आवर्स 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। और ये हमेशा होगा, जब भी आप क्लॉक और उसकी इमेज का टाइम ऐड करोगे, हमेशा उन दोनों की वैल्यू का एडिशन हमेशा कितना आएगा बेटा, 12 आवर आएगा। 12 आवर्स को हम इस तरह से लिख रहे हैं 11, 59, 60। अब ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा। अगर आपको कभी भी क्लॉक का टाइम दे दिया जाए और उसकी इमेज का टाइम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस टाइम को 11, 59, 60 में से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 48, यहाँ पे आएगा 39 और यहाँ पे आएगा 4। तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि इमेज में टाइम कितना होगा। और ये बाकी टाइम्स के लिए भी काम करेगा। करके देखते हैं बेटा। लेट से कोई एक रैंडम टाइम चूज कर लेते हैं। लेट से ये टाइम है बेटा, ये टाइम है 9:30:23। हमें देखना है कि इसकी इमेज में कितना टाइम होगा। तो हम कहेंगे 11, 59, 60 में से 9:30:23 को माइनस कर दो। 60 में से 23 बेटा माइनस किए तो ये आ जाएगा 7, 3, 9, 2, 2:29:37 सेकेंड। तो बेटा ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक इस केस में फेल कर जाएगी। अगर हमने मिरर की पोजीशन चेंज कर दी, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो अब वो वाली शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। तो फिर बेटा इस केस में हम कैसे करेंगे, वही लंबे मेथड से। पहले हम क्लॉक की इमेज बना लेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि हमारे पास इमेज में हर एक हैंड कहां पे होगा, हर हैंड कहां पे होगा। जैसे कि बेटा यहां पे देखिए, अगर क्लॉक में हैंड 0 पर है तो इमेज में वही हैंड 30 पे दिखाई देगा। क्लॉक में हैंड अगर 15 पे है तो इमेज में वही 15 पे दिखाई देगा। 45 पर है तो वो यह हैंड 45 पे दिखाई देगा। अगर क्लॉक में हैंड 30 पे है तो इमेज में वो 0 पे दिखाई देगा। अब बेटा अगर हम सेकंड हैंड को देखें तो वो 15 से 3 डिवीजन ऊपर है, तो इमेज में वही हैंड 15 से 3 डिवीजन नीचे यानी कि 18 पे दिखाई देगा। तो ये बेटा सेकंड हैंड हो गया। मिनट हैंड को देखें अगर, तो मिनट हैंड 20 से 21 के बीच में। अब 20 की इमेज बेटा देखो क्लॉक में कहां पे होगी। 20 है 15 से 5 डिवीजन नीचे, तो इमेज में वो होगा 15 से 5 डिवीजन ऊपर 10 पर। 21 होगा बेटा 15 से 6 डिवीजन नीचे, इमेज में वही हो जाएगा 15 से 6 डिवीजन ऊपर यानी कि 9 पर। तो जो हमारा मिनट हैंड होगा वो 9 से 10 के बीच में हो। क्लॉक में हमारा हैंड जो है मिनट हैंड वो है 20 से 21 के बीच में, इमेज में वही हैंड बेटा हो जाएगा 9 से 10 के बीच में। अगर हम आवर्स की बात करें तो ओवर हैंड हमारा 7 से 8 के बीच में। 7 की इमेज बेटा 11 पे होगी, 8 की इमेज बेटा हमारी होगी 10 पे। हमारा हैंड जो होगा इमेज में ओवर हैंड वो 10 से 11 के बीच में होगा, कुछ इस तरह से। अब इस क्लॉक में बेटा बस नोटिस कर लीजिए टाइम कितना हो रहा है। आवर हो रहे हैं 10, मिनट्स हो रहे हैं 9 और सेकंड्स हो रहे हैं बेटा 80। तो इस क्लॉक में बेटा इमेज में जो टाइम हुआ है वो है 10:09:18। तो अगर बेटा आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक से चले जाइए। इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। अगर मिरर की पोजीशन चेंज कर दी गई, वो वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल कर दिया या किसी एंगल पे कर दिया, तो आपको एक एक हैंड की इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर क्लॉक के अंदर देखना पड़ेगा कितना टाइम हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। थैंक यू बेटा। जय बालाजी।